नमस्कार दोस्तों, 2024 के आम चुनाव काफ़ी दिलचस्प रहे हैं तथा यहाँ पर एनडीए की सरकार का गठन फिर से हो चुका है और विभिन्न कयासों को धता बताते हुए हमारे रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी फिर से रेलवे के मंत्री बन चुके हैं। साथ ही उनके जो दो राज्य मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू जी और वी सोमन्ना जी, जो कि क्रमशः पंजाब और कर्नाटक से आते हैं, इनके कंधों पर रेलवे विभाग की जो व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी आ चुकी है और जल्दी ही जो रेल मंत्री है रेलवे बोर्ड की नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। हमारे रेलवे में विभिन्न कार्य चल रहे हैं लंबे समय से, कुछ कार्य तो अपने पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। व्यवस्था ऐसी बन चुकी है कि जो विभिन्न रेलवे मंडल हैं, जोन हैं, वह इन कार्यों को पूरा करने हेतु उत्साहित नहीं दिखता है और किसी भी तरह से इन कार्यों की डेडलाइन आगे बढ़ती जाती है। ऐसे कई कार्य हम विभिन्न समय पर आपको उदाहरण के साथ में देते आ रहे हैं। वहीं जो यात्री सुविधाओं की बात करें तो इसमें पिछले शासन काल में, जो कि महज 2-3 वर्षों का ही था अश्विनी वैष्णव जी का, उसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए, जिसमें से एक प्रमुख था वंदे भारत ट्रेनों के बारे में। लेकिन यह कॉन्सेप्ट हमारे पूर्व रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के समय ही अस्तित्व में आ चुका था। ऐसे में इस कॉन्सेप्ट के लिए जो श्रेय है वह किसी एक को नहीं दिया जा सकता है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसका कि जो संभ्रांत वर्ग है, उच्च आय वर्ग है, उसके यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा वर्तमान में तेज़ गति की इन गाड़ियों में सफ़र करने से मिल रहा है। लेकिन कुछ गलतियां जो हमारे रेलवे के अधिकारियों के द्वारा की गई कि रेक स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि रेक का मानकीकरण करने की वजह से, एलएचबी में कन्वर्ट करने की वजह से बहुत सारी गाड़ियों में जनरल कोच और जो स्लीपर कोच है उनकी तादाद बहुत कम कर दी गई, जिस वजह से जो इन कोचेस में यात्रा करने वाले यात्री थे वे या तो वेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं, लंबी लंबी वेटिंग उन्हें मिल रही है, और जो अनारक्षित यात्री है वह भी अपने अनारक्षित कोच कम होने की वजह से आरक्षित कोचों में यात्रा कर रहे हैं। और अब तो यह जो एसी क्लास है उसमें भी स्थिति इस तरह की देखी जा रही है। ट्विटर पर इनका ग्रीवियंस सिस्टम केवल एक दिखावा बनकर रह गया है, उसमें अधिकारी किसी भी इस तरह की समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। साथ ही जो खान पान व्यवस्था है उसमें भी कई तरह के हमें गंभीर मामले देखने में आ रहे हैं, जिसमें कि ओवर चार्जिंग का मुद्दा, खाने की खराब क्वालिटी और जो पेंट्री कार और हमारे जो स्टेशनों पर कैंटीन स्टॉल रहते हैं उनके कर्मचारियों से ओवर चार्जिंग और घटिया क्वालिटी के बारे में सवाल करने पर दादागिरी दिखाई जाती है। कई बार यात्रियों के साथ में मारपीट भी की जाती है। वे लोग ट्विटर पर शिकायत करते हैं तो उल्टा जो रेलवे सेवा इनसे यात्रियों से शिकायत करने वाले से नंबर लेती है, वह मोबाइल नंबर जो सामने वाले जिन्होंने डराया धमकाया है उन्हें ही दे देते हैं। तो इस तरह से एक व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा है। खैर, यह तो काफ़ी बड़े मामले यहाँ पर देखने में आ रहे हैं। लगातार भीड़ वाले और ओवर चार्जिंग वाले, रेल नीर की बोतलों पर 5 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाने वाले मामले, ये तो काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं और बदलना भी मुमकिन नहीं है। एक मामला बोरसोई, जो कि हमारे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में आता है, वहाँ पर स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क के द्वारा जो यात्री हैं बाहर की यात्रा करने वाले, उनसे टिकट के दाम अधिक वसूले जाने के कारण जो यात्रियों को परेशानी आ रही थी, स्थानीय सामाजिक संगठन के द्वारा उठाया गया और रेलवे को इस बारे में अवगत कराया गया। उनके द्वारा कई बार शिकायत ट्विटर पर और विभिन्न कार्यालयों में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और बार बार शिकायत करने का नतीजा यह निकला कि इस महीने की शुरुआत में उक्त कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो किसी किसी मामले में यह जो ट्विटर की सेवा है, गंभीर मामलों में देर से इंसाफ दिलाने के काम आ रही है, लेकिन जो शिकायती तंत्र है उसको दुरुस्त करने की काफ़ी आवश्यकता है। शिकायत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। रेलवे के स्टाफ को इस तरह की ताकीद की जानी चाहिए कि आपकी यदि 5 से 10 बार ज़्यादा शिकायत आ आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों का डर लगता है रेलवे स्टाफ को नहीं है, तभी वे लोग बार बार ये गलतियां करते आ रहे हैं।
उन कर्मचारियों पर एक्शन होना चाहिए कि आखिर इस तरह की बार बार गलतियां क्यों होती है। ऐसे ही कई मामले हम देखते हैं विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर जो सिंगल लाइन सेक्शन है उनमें क्रॉसिंग की समस्या रहती है, लेकिन स्टेशन स्टाफ के द्वारा अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है। 2 ट्रेनें एक वक्त में आ जाती हैं, उस स्थिति में यात्रियों को पता नहीं रहता है कि उनको जिस गाड़ी से जाना है वह प्लेटफॉर्म 1 पर आएगी अथवा 2 पर आएगी। हम एक उदाहरण आपको बता देते हैं। बड़नगर स्टेशन जो हमारे रतलाम मंडल में आता है, इस पर अभी इस समय 6 बजे के आसपास 2 गाड़ियों का क्रॉसिंग होता है, रतलाम भिंड एक्सप्रेस और हमारी इंदौर दिल्ली इंटरसिटी त्रिसाप्ताहिक गाड़ी का। लेकिन रेलवे स्टाफ के द्वारा यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, जिससे कि यात्री दौड़ते भागते गिरते पड़ते हुए ब्रिज चढ़कर भारी लगेज को उस पार ले जाते हैं, परंतु रेलवे स्टाफ को इतनी भी वो जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि यहाँ पर इस तरह की जो गंभीर स्थिति बनती है उससे कोई हादसा किसी भी दिन हो सकता है। कई बार ट्वीट और सूचना भी रेलवे विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और मामला अभी भी आज भी यही स्थिति बनी हुई है। खैर, यह भी एक छोटी सी बात रेलवे के हिसाब से है, लेकिन अमृत योजना में जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर किसी का भी ध्यान नहीं है। कई स्टेशनों पर लगातार इस तरह की शिकायतें ट्वीट के माध्यम से की जा रही है, लेकिन रेलवे विभाग मौन बना हुआ है। यह भी एक छोटी सी बात है, ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। हमारे जो रेलवे प्रोजेक्ट हैं, विभिन्न राज्यों में चल रहे रेलवे प्रोजेक्टों के साथ में मध्य प्रदेश के रेलवे प्रोजेक्टों में हम खासी रुचि दिखाते हैं। मालवा के कई रेलवे प्रोजेक्ट लंबे समय से धीमी गति से चल रहे हैं और रेलवे विभाग अपनी पीठ थपथपाने के लिए कहता है कि हमने जो चीफ इंजीनियर है उनकी पोस्टिंग इंदौर में कर दी है, जिससे कि प्रोजेक्ट में तेज़ी हम देखेंगे। लेकिन जो गलत रिपोर्टें इनके द्वारा दी जा रही है जिससे जनता भ्रमित है। हमने आपके सामने मामला उठाया था कि जो हमारा दाहोद इंदौर रेल परियोजना है, इसका पीथमपुर से सागौर सेक्शन और सागौर से गुणावत सेक्शन को रेलवे के द्वारा अपनी रिपोर्ट में कंप्लीट बता दिया गया, लेकिन वहाँ पर ट्रैक बिछा नहीं है। हमारे जीएम साहब अभी दौरे पर आए थे, उनके द्वारा भी अधूरे ट्रैक पर ट्रॉली के साथ में फ़ोटो खिंचाए, लेकिन उनके द्वारा यह रिपोर्ट के बारे में कोई सवाल जवाब अपने मातहतों से नहीं किए गए। काफ़ी गंभीर मसला है। वे लोग इस तरह से किस हमारे जो प्रोजेक्ट हैं लंबे समय से चल रहे हैं इनको कब तक पूरा करवा पाएंगे, कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही कुछ महू सनावत आमान परिवर्तन के साथ में भी है। हम लंबे समय से आप सभी को इनकी जो ताज़ा जानकारी और ऑन द स्पॉट स्थिति है वह अवगत कराते रहे हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है हमारे द्वारा कि जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा फिर से कार्यकाल संभाला गया है, उनके इस नए कार्यकाल में जो रेलवे की स्थितियां हैं वह सुधरें, कर्मचारियों के काम करने का ढंग बदले, IRCTC और जो विभिन्न कैंटीन हैं उन पर जो अनियमितता चल रही है वह दुरुस्त हो, कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए रेलवे और यात्रियों को विभिन्न जो सुविधाएं देना है जिसकी वे तनख्वाह ले वह ठीक ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और जो हमारे प्रोजेक्ट लंबे समय से चल रहे हैं उनके लिए यह वर्ष 2024-25 काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कई महत्वपूर्ण सेक्शन इस वर्ष बनकर तैयार हो जाएंगे, तो उनके लिए जो कार्य चल रहे हैं उनको मॉनिटर करने का जो कार्य है रेलवे विभाग ठीक ढंग से करे, ताकि जो गलत रिपोर्टें बनाकर पेश की जा रही हैं उस पर लगाम लग सके और जो जवाबदारी है वह निर्धारित हो। ठेकेदार के ऊपर कार्यवाही की जाना चाहिए। बार बार टारगेट डेट आगे क्यों खिसकती है इसकी भी जांच की जाना चाहिए। काफ़ी गंभीर यह मामले हो जाते हैं, इसलिए रेलवे को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बस यही छोटी सी अपेक्षा हम रेल मंत्री जी और जो नए रेल राज्य मंत्री बने हैं उनसे करते हैं। इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।